हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आज ही आपका एक यूनिवर्सिटी से नोटिस आया है, ठीक है, जिसमें आपके अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए नोटिस है। देखिए यहाँ पे विषय में लिखा गया है सिस्टम सेमेस्टर के माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के परीक्षा फॉर्म भरे जाने के संबंध में, ठीक है। माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट एमआरपी बोलेंगे। तो बच्चों समझ लेते हैं पहले ये इस नोटिस में क्या दिया गया है। तो लिखते हैं कि अवगत कराना है, ठीक है, लिखा गया है कि अवगत कराना है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्नातक के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर के छात्रों द्वारा लिए गए 2 मेजर विषयों में किन्हीं एक विषय में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट में छात्रों द्वारा तैयार किए जाने का प्रावधान, ठीक है। अब आपको बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि पहले शायद आपने सुना हो और हम लोगों को इस तरह की जानकारी मिली थी कि आपको अगर 2 मेजर आपके विषय हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक जूलॉजी है, दूसरा बॉटनी है, ठीक है, तो पहले सुनने में आया था कि दोनों ही विषयों में आपको माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, दोनों में। लेकिन इस नोटिस के अनुसार ये कह रहा है कि अगर आपके कोई 2 जो मेजर विषय हैं उसमें से किसी एक में ही आपको क्या करना है, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास जूलॉजी बॉटनी है तो किसी एक में जिसमें आपको अच्छा लगे उसका आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है कि अतः उक्त के संदर्भ में समस्त महाविद्यालयों को सूचित करना है कि अपने महाविद्यालय के षष्ठम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए 2 मेजर विषयों में से किसी एक विषय में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट में तैयार करना है, ठीक है, तथा विश्वविद्यालय के पोर्टल msdsuonline.in पर जाकर अपने फॉर्म संख्या, पिता के नाम के साथ स्वयं द्वारा किन्हीं एक विषय में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन कर 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा फॉर्म रिफिल या भरना सुनिश्चित करें। यदि किसी छात्र द्वारा फॉर्म समयांतर्गत पूरित या रिफिल नहीं किया जाना है तो छात्र का षष्ठम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो ये वेबसाइट है msdsuonline.in, इस पर जाके अपना माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट को अपडेट करना है या चयन करना है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आप चयन करेंगे कि आपको किस मेजर पेपर में या किस मेजर विषय में आपको माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन होगा कि आप जूलॉजी में बनाना चाहते हैं या बॉटनी में बनाना चाहते हैं, तो कोई एक का आप चयन कर सकते हैं। और चयन करने के बाद आपको अगेन परीक्षा फॉर्म जो वहाँ ऑलरेडी होगा उसको आपको रिफ़िल करना है, उसमें भी हो सकता है आपको सिलेक्ट करना पड़े, ठीक है, और सेलेक्ट करके पुनः उसको आप सबमिट कर दीजिए। तो ऐसा कह रहे हैं कि ये एक 1 वीक का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो विद इन 1 वीक आपको ये चीज़ भरकर कंप्लीट कर देनी है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता तो उसका फिर रिजल्ट रुक जाएगा। अगर आप सारे थ्योरी पेपर देंगे लेकिन आप ये नहीं करेंगे तो आपका हो सकता है रिजल्ट वो इशू ना करें, ठीक है। तो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट इसको आप ज़रूर इसका अपडेट कर लें, फॉर्म फिल कर लें, ठीक है ना। तो ये माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बच्चे जो है आपका लगभग 75 मार्क्स का अलग से इसका मार्क्स होगा। जिस तरह आपका थ्योरी या प्रैक्टिकल का 75 मार्क्स का पेपर होता है, सेम इसका भी 75 मार्क्स का रहेगा। और इसका एक अलग से जिस तरह प्रैक्टिकल के लिए आपको अलग एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, उसी तरह इसके लिए भी एक अलग से एग्जामिनर बुलाया जाएगा और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का भी आपको एज अ वाइवा होगा, ठीक है। चांसेस फ़िलहाल यही हैं। तो सबसे पहले आप लोग यही करें कि आप वेबसाइट पे जाके अपना इसको अपडेट कर लें, ठीक है। बाकी माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के संबंध में एक हम वीडियो बनाएंगे कि माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट को उसका फॉर्मेट क्या होगा, कितने पेजेस का होगा, क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। वैसे टॉपिक के बारे में अगर हम बताएं, जो टॉपिक है आपके जो टीचर्स हैं,
फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बॉटनी या जूलॉजिक जो भी टीचर हैं वो लोग टीचर क्या करेंगे, आपको टॉपिक असाइन करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर आपको अपना माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। 25 से 30 पेजेस का होगा। तो और इसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।